और उस पर्पस के लिए थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो हमारी बात बनेगी। देखिए, जैन फिलॉसफी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग हमेशा कोट करते हैं, और ये एग्जाम्पल आप इस चित्र से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, और वो कहानी जैन दर्शन में भी चलती है, बौद्ध दर्शन में भी चलती है, हिंदू दर्शन में भी चलती है। एक ही कहानी का इस्तेमाल कई दर्शनों ने अपने अपने तरीके से किया हुआ है। इस कहानी पर आने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस हम ध्यान रखें कि जैन धर्म दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाले समुदायों वाला धर्म है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 140-50 करोड़ के बीच में है, और जैन समुदाय की कुल आबादी अभी शायद 47 लाख के आसपास है। 44 लाख के आसपास 2011 में थी। 5% के आसपास वो एक डेकेड में बढ़ते हैं, जो कि सबसे कम दर है। भारत के सारे धर्मों की एक दशक में जो वृद्धि होती है, जैसे मुस्लिम समाज की पिछली बार 24% के आसपास थी, हिंदू समाज की 17% के आसपास थी, ईसाइयों की 15% के आसपास थी, सिखों की 8, बौद्धों की 6। सबसे कम एक दशक में जनसंख्या वृद्धि जिस समाज की होती है वो जैन है, 5% के आसपास होती है। तो मैं अनुमान कर रहा हूँ 2011 से 2024 के 13 साल मान भी लूं तो भी उनकी आबादी 47 लाख के ऊपर तो नहीं हुई होगी। और ये दुनिया भर की आबादी है, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की आबादी है। इतनी सी आबादी वाला धर्म, और वो भारत के सबसे अमीर लोग हैं। पढ़ाई लिखाई में वो भारत के सारे धर्मों की तुलना में आगे हैं। 95% के आसपास लिटरेसी 2011 में थी। 24 के बाद तो पता नहीं क्या हाल होगा, जब सेंसस होगा हमारा अगला, तब देखेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक सा केस है। दुनिया के कुछ धर्म जो बहुत यूनिक केस स्टडीज हैं, उसमें एक यहूदी धर्म है, एक जैन धर्म है, जो संख्या में कम है, पर उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारे झंडे गाड़े हैं। कुछ तो वजह इसकी फिलॉसफी में होगी कि इसने ऐसा किया। शायद आपने एक आदमी का नाम सुना हो, मैक्स वेबर उसको कहते हैं। मैक्स वेबर एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें से एक किताब बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस किताब में उन्होंने एक बड़ी गहरी केस स्टडी की, दुनिया के 6 प्रसिद्ध धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है, कैथोलिक आता है, प्रोटेस्टेंट आता है, यहूदी आता है, इस्लाम आता है। इन सब का अध्ययन किया और बताया कि किसी देश में पूंजीवाद आने का संबंध इस बात से कम है कि वहां रिसोर्सेस कितने हैं, जलवायु कैसी है। असली बात है कि वहां का धर्म क्या है, वहां का सोचने का तरीका क्या है। क्योंकि धर्म सिखाता है सोचने का तरीका, हम कैसे सोचते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं। और वो कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म पश्चिम में आया तो पूंजीवाद पैदा हुआ, जबकि पश्चिम में पूंजीवाद पनपने की संभावनाएं कम थी। और उसने ये भी कहा कि भारत में पूंजीवाद के पनपने की संभावनाएं ज्यादा थी, किंतु हिंदू धर्म के अंदर वो स्कोप नहीं था कि पूंजीवाद पैदा हो। पर मेरे ख्याल से उसने भारत के जैन धर्म पे ध्यान नहीं दिया। अगर देता तो वो समझ पाता कि उन्हीं परिस्थितियों में कैसे एक छोटा सा समुदाय आर्थिक उद्यम के मामले में इतना आगे बढ़ सकता है। तो एक रोचक सा अध्ययन है। और मैं जो भूमिका बांधना चाह रहा हूं वो ये है, जब भी किसी समुदाय का अतीत, वर्तमान, भविष्य समझना हो, उसकी नियति समझनी हो, वो कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा समझना हो, उसकी फिलॉसफी को ध्यान से पढ़ लीजिए। और वो फिलॉसफी क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है हमारा। हार्डवेयर तो हमारी बॉडी है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारा सोचने का तरीका है। और धर्म आमतौर पर एक समुदाय के सोचने का तरीका बन जाता है। जैन ऐसा कैसे सोचते थे कि वो दुनिया के इस मुकाम पर पहुंचे, ये आज की पूरी बातचीत का सार निकलना चाहिए। उन्होंने ये कहानी क्यों इस्तेमाल की? ये कहानी कईयों ने इस्तेमाल की, जैन लोगों ने एक विशेष तरीके से इस्तेमाल की। वो कहते हैं कि जब भी आपको दुनिया को समझना हो, संसार को, अंतिम सत्य को समझना हो, बस इस चित्र को देख लीजिए। और ये चित्र क्या कहता है? ये चित्र कहता है कि एक हाथी आप सबको दिख रहा है, और इस हाथी को जानने की कोशिश में 6 लोग कोशिश कर रहे हैं। ये 6 के 6 लोग कहानी के हिसाब से नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते हैं, पर इनकी इच्छा है जानने की। यहां नेत्रहीन एक मिथक, एक प्रतीक के रूप में है।
है तो हम सब भी नेत्रहीन हैं। हमारे पास बस 2 आंखें, हमको लगता है कि बहुत खतरनाक चीज हमारे पास है। सच बात तो है कि 2 आंखों से भी इतना कुछ दिखता नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम देख लेंगे। तो कहानी का प्रतीक ये है कि ये 6 लोग नेत्रहीन हैं, देख नहीं सकते हैं। जा रहे थे, इनके सामने एक हाथी आ गया। अभी हाथी को समझना चाह रहे हैं। अब हाथी को आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। जो वास्तविकता है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सिंपल नहीं है। दुनिया में मैं एक बात से हमेशा बात शुरू करता हूं, आज भी कर रहा हूं। आज तक एक भी दार्शनिक, एक भी धर्म, एक भी वैज्ञानिक अंतिम रूप से इस दुनिया को नहीं समझ सका है। और ये बात मैं बहुत खुल के आपसे कह रहा हूं। जिसको भी दावा हो, क्लास के बाद बैठ जाइएगा, बात कर लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने समझ लिया है, मैं तो बिल्कुल नहीं समझा, पर मैंने सबको समझ लिया है कि वो कितना कितना समझे हैं। सबके तुक्के हैं, सबके अपने अपने अनुमान हैं। कुछ के तुक्के ज्यादा वैज्ञानिक हैं, कुछ के तुक्के ज्यादा तार्किक हैं, कुछ की सोच ज्यादा शार्प है, ज्यादा बारीक है, कुछ की सोच कम बारीक है। पर ये संसार इतना बड़ा रहस्य है कि आज तक दुनिया में कोई समझ नहीं पाया है। और अगर कोई क्लेम करता है कि उसने समझ लिया है तो वो मजाक की बात है, हंसी मजाक की बात है। किसी को अगर भरोसा है, कोई छोटा सा बच्चा हो आपको बोले मैं छप जानता हूँ, मैं छप जानता हूँ, तो आप क्या करेंगे? उसको आप चिकोटी काटेंगे उसी गाल पे कि तुम सच में बहुत प्यारे हो, तुम सब जानते हो। आपको पता है कि वो नहीं जानता है, पर उसे भरोसा है कि वो जानता है। यही स्थिति दुनिया में हम सब लोगों की है। हमको भरोसा है कि बहुत जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बहुत ही कम जानते हैं। उसी में से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये 6 लोग जानना चाह रहे हैं और इनके पास जानने की क्षमताएं कम है। हमारे पास भी बहुत कम क्षमताएं हैं जानने की, इनके पास तो दुर्भाग्य से 2 आंखें भी नहीं है। अब इनमें से एक ने पकड़ लिया इसका दांत। ये दांत को ही अंतिम सत्य मान रहा है, और क्योंकि दांत देख तो नहीं पा रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है सामने, ये भाला है, भाला, स्पीयर है, क्योंकि इसके हाथ में दांत आ गया। इसने दुनिया को दांत के माध्यम से भाला समझ के देखा। एक भाई सब पीछे घूम रहे थे, वो पूंछ लेके खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं दुनिया जो है रस्सी के समान है, द वर्ल्ड इज लाइक ए रोप, क्योंकि उसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई है। इतनी सी बात है। जिसके हाथ में हाथी की सूंड है वो कह रहा है कि अरे भागो भागो भागो, अजगर आ गया है। उसको लग रहा है कि जो मेरे सामने चीज है वो अजगर है, पाइथन है, उससे डरने की जरूरत है। एक ने पकड़ लिया है कान। अगर आपने गांव की जिंदगी देखी तो हाथ वाले पंखे झला करते थे पहले, ये पंखे का साइज वैसा ही है। और ये कह रहे कि ये तो पंखा है, जो हाथ से झुलने वाला पंखा होता है, ये पंखा है, ये अजगर नहीं है, ये रस्सी नहीं है, ये पंखा है। जिसके हाथ में आ गया है पैर, वो कह रहे अरे भाई खंबा है, खंबा, ये एक पोल है। और जिसने छू लिया है इसके पेट को, छू छू के थक गया, खत्म नहीं हो रहा, वो कह रहे कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी दीवार है, दिस इज ए वॉल। 6 के 6 लोग अपने अपने नजरिए से हाथी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नहीं जान पा रहा है। और इसके 2 कारण हैं। इसीलिए जैन फिलोसफी के 2 सिद्धांत सबसे सुंदर हैं। अगर आप कम पढ़ना चाहेंगे तो हम केवल उन 2 की बात करेंगे, आप थोड़ा ज्यादा जानना चाहेंगे तो बाकी का भी हल्का जिक्र कर लेंगे। सबसे जो ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स जैन फिलोसफी के हैं वो 2 हैं। एक कहता है कि ये जो सत्य है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रुथ के सिद्धांत को बोलते हैं अनेकांतवाद। आपने शब्द जरूर सुना होगा, अनेकांतवाद। जो जैन बच्चे बैठे हैं वो तो रोज सुनते होंगे सुबह शाम घर में पापा मम्मी से कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। हालांकि मैं बहुत जैन बच्चों से मेरा परिचय है, समझते वो भी नहीं है। जब मैं उनसे मॉक इंटरव्यू पूछता हूँ कि अंतर बताओ, तो गोल गोल बात करते हैं। तो उनको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि कितना गहरा सिद्धांत बाई चांस आपकी झोली में गिरा हुआ है, आपको पता होना चाहिए वो क्या है। और इस कॉम्प्लेक्स रियलिटी को जानने के प्रोसेस में हम लोग जो मूर्खताएं कर रहे हैं, उन मूर्खताओं को समझने का जो तरीका है, उस सिद्धांत का नाम है स्यादवाद। SYADVADE, स्यादवाद। स्यात एक शब्द है संस्कृत का, उससे बना है स्यादवाद। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि जैन फिलोसफी क्या है, कुछ ना सूझे बोलिए जैन फिलोसफी का मतलब है अनेकांतवाद और स्यादवाद। और इन दोनों को समझ लिया, क्या बोलते फिल्मी भाषा में, इन दोनों को समझ डाला तो लाइफ
झिंगा लाला। ये क्या होता है मुझे पता नहीं, झिंगा लाला। मैंने कई बार सोचा कि ढूंढूं ये होता क्या है, मुझे आज तक नहीं पता लगा क्या होता है, पर ये कुछ होता है जो भी होता है। और इसलिए जब हम जैन फिलॉसफी को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने का मतलब है जब कुछ पार्ट्स में डालते हैं, मैं आपको याद दिला दूं अगर वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, कि किसी फिलॉसफी के 3 हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, एक को एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, तीसरे को इथिक्स यानी नीति मीमांसा। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कुछ लोगों को कि पहले तो क्रम अलग था, ये ऊपर होता था, ये नीचे होता था। केवल जैन फिलॉसफी को पढ़ने के लिए हमें मजबूरी में पहले मेटाफिजिक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर एपिस्टेमोलॉजी पे आती है, क्योंकि इनमें कनेक्शन बड़ा गहरा है। और बिना इसकी मेटाफिजिक्स को समझे इसकी एपिस्टेमोलॉजी